नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले नजर डाल देते हैं अब तक की स्पोर्ट्स सुर्खियों पर। विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता के 8वें दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण अपने नाम किए। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में जीत के लिए भारत ने इंग्लैंड को 337 रन का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में खेले जा रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 164 रन के बड़े अंतर से हराकर श्रृंखला 3-0 से एक क्लीन स्वीप की और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत और ई शर्मा फ्रांस में खेले जा रहे ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं निशानेबाजी की। दिल्ली में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में आज भारत के संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स इवेंट में स्वर्ण जीता। इसके साथ ही पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत 12 स्वर्ण के साथ 25 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर है। आज 8वें दिन क्या कुछ रहा खास निशानेबाजी विश्व कप में, बता रहे हैं हमारी सहयोगी चारू सक्सेना। दिल्ली में चल रहे ISSS निशानेबाजी विश्व कप के 8वें दिन भारत के दिग्गज शूटर संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में इन दोनों ने यूक्रेन के सेरी कुलिश और एना इलिना को 31-29 से हराया। वहीं भारत के ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और सुनिधि चौहान की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। इन दोनों ने कांस्य पदक के मैच में अमेरिका के टिमोथी शेरी और वर्जीनिया थ्रेशर को 31-15 से हराया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस इवेंट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस टीम में नीरज, चैन सिंह और स्वप्निल शामिल थे। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में 12 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य समेत कुल 25 पदक जीते हैं। ये किसी भी निशानेबाजी विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टीम इंडिया टूर्नामेंट में फिलहाल मेडल्स टैली में टॉप पर है। वहीं अमेरिका दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके संजीव राजपूत का इस वर्ल्ड कप में ये पहला पदक है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल में वे 6ठे स्थान पर रहे थे। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ राकेश, अगर हम देखें तो 12 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य के साथ 25 पदक जीतकर भारत शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है जिसके पास 3 स्वर्ण हैं, 3 रजत है और 1 कांस्य पदक के साथ 7 पदक उसने जीते हैं। और तीसरी नंबर की जो टीम है वो डेनमार्क है जिसने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ 3 पदक जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जिस तरह से भारत ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और जिस तरह से आगे आने वाले ओलंपिक्स के हिसाब से भी हम देखें तो बिल्कुल सिद्धार्थ, आपने सही कहा, क्योंकि मैं कंडीसिंग शूटिंग रेंज में लगातार वहां जा रहा हूं इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो हमने ये देखा कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ऐसा था, शूटर्स को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। कोरोना के बाद ये पहली इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें भारतीय भाग लेने जा रहे हैं, मतलब बड़ी इवेंट वर्ल्ड कप की, और इसमें कैसा हमारा प्रदर्शन रहेगा, फिजिकल फिटनेस कैसी होगी, मेंटल टफनेस हमारी कैसी रहेगी। तो उसमें मुझे लगता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है वहां जो खिलाड़ी जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई असर ही नहीं था। कोरोना काल में जो उनको प्रैक्टिस करने को नहीं मिली, मैं बताऊं आपको, चिंकी यादव इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है, कई पदक उसने जीते। उसने बताया कि मैं 25 मीटर में करती हूं लेकिन मैं 10 मीटर पे प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मेरे घर के नजदीक 10 मीटर वाली रेंज तक ही मैं जा सकती थी। 10 मीटर की रेंज में प्रैक्टिस करके और 25 मीटर के उसमें आप कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है यहाँ पर। और नए नए बच्चे जिनके नाम सामने आ रहे हैं, और कभी शूटिंग में ऐसा होता था कि हमारे बड़े बड़े नाम बरसों बरस तक चलते थे, लेकिन आज ऐसा है कि बड़े नाम के खिलाड़ी जो हैं वो अंडर प्रेशर रहते हैं कि छोटे बच्चे नए जो उभर कर आ रहे हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। धमाकेदार प्रदर्शन, मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं कि किसी को भी ऐसी उम्मीद थी कि इतना धमाकेदार प्रदर्शन हमारा रहेगा कि दूसरा जो नंबर का अमेरिका है इस समय हमारे आगे कहीं भी पदक तालिका में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से राकेश, अगर हम गैप देखें पदक तालिका में, इतना बड़ा अंतर है कि आप जहां पे एक और आप देखते हैं भारत को, उसके बाद अमेरिका, तो कितना मतलब बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसको? देखिए, एक बड़ी चीज है। आप कई बार क्या होता है कि पदक तालिका ऐसा लगता है कि आपको सही पिक्चर पेश नहीं करती है।
जी। खाली पदक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बड़ी चीज हमारे खिलाड़ी जो पहले फाइनल तक पहुंचते थे तो बड़ी बात मानी जाती थी जी। फिर धीरे धीरे ऐसा आया कि हम जीत रहे हैं। अब स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना तगड़ा स्कोर मार रहे हैं, सारा ध्यान उसके ऊपर जाता है कि पदक तो ठीक आया, गोल्ड मेडल भी आया, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, स्कोर कितना मारा, कहाँ थोड़ी सी भी कमी रह गई, एक एक बारीकी से हर चीज को देखा जा रहा है। तो ये वर्ल्ड कप जो कराना मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल रहा है और खिलाड़ियों ने बड़ा उत्साह दिखाया। उम्मीद यही कि ये प्रदर्शन ओलंपिक्स तक जारी रहे, कुछ महीने, मतलब ये खिलाड़ियों का एकाग्रता ऐसी बनी रहे, उनका ध्यान उसमें लगा रहे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मेंटल टफनेस शूटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जबकि आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल यहाँ पर जो 3P पोजीशन है मेंस की, उसमें 50 मीटर की, उसमें वो कल इवेंट होनी थी, लेकिन हंगरी की टीम फाइनल खेलने के लिए आई नहीं, कंसीड कर गई वो मैच। तो तीसरे नंबर पर रही अमेरिका की टीम को फाइनल में उतारा गया और आज वो चीज हुई और उसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीता और बहुत अच्छे अंतर से 47-25 के अंतर से हमने वहां पर गोल्ड मेडल जीता। तो ये कंसंट्रेशन की बात है कि खिलाड़ी तैयार थे कल खेलने के लिए मैच, उस मैच को आज के लिए पोस्टपोन किया गया और उसमें जैसे ही वो मैच हुआ आज दोपहर में, शानदार प्रदर्शन करके हमारे जो खिलाड़ी हैं चैन सिंह, स्वप्निल, नीरज, इन्होंने अमेरिका को हराया और यहां पर गोल्ड मेडल जीता। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे खिलाड़ी शारीरिक रूप से फिट हैं, मानसिक रूप से। तेजस्विनी सावंत, जिन्होंने आज शानदार प्रदर्शन करके पदक जीता, उन्होंने बताया था कि इस लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ी चीज हुई कि फिजिकल फिटनेस पे खिलाड़ियों ने बहुत ध्यान दिया। जितने शूटर्स से फिजिकल फिटनेस बहुत की उन्होंने, जो कि पहले कम हुआ करती थी, क्योंकि वक्त बहुत मिला और करने के लिए और कुछ था नहीं, तो फिजिकल फिटनेस पे पूरा जोर रहा। तो हमारे खिलाड़ी फिजिकल और मानसिक रूप से बहुत तगड़े फिट नजर आ रहे हैं। और जो विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं जी, ये ठीक है कि शूटिंग का पावर हाउस चाइना माना जाता है, चाइना इसमें नहीं आया, लेकिन जो बाकी देश आए हैं वो हैरान है हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से, खासतौर पर जो हमारी युवा पौध है वो इसमें जो शानदार प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल। और अब लगता है कि जैसा कि आपने भी कहा कि ओलंपिक के लिए ये जो विश्व कप हो रहा है, ये बहुत बड़ी उम्मीद है। और इस बार जितने खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक कोटा निशानेबाजी में हासिल किया है, वो भी अपने आप में एक इतिहास है। नहीं, बिल्कुल, इतने खिलाड़ी कभी नहीं उतरे हैं। और आप देखिए कि हमारे तो खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने ये खुद बोला है कि भाई न केवल निशानेबाजी बल्कि एथलेटिक्स में इतने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, दूसरे गेम्स में तो शायद भारत का बहुत बड़ा दल इसमें उतरेगा। बस एक दुआ सब यही कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और ये जो कोरोना वायरस है इसका प्रकोप जितना जल्दी सिमट जाए उतना अच्छा है। और ओलंपिक में अगर सभी देश पूरी अपनी ताकत के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करें तो मुझे लगता है कि खेलों का स्तर भी बहुत ऊंचा नजर आएगा। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं जो अभी इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आगे भी इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहेंगे। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 337 रन का लक्ष्य दिया है और इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 22 ओवर पूरे हो चुके हैं और 337 रन के लक्ष्य के जवाब में 1 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना लिए हैं और अभी जो है 195 रन की जरूरत है 28 ओवर में और रिक्वायर्ड जो रन रेट है 6.96 का है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं मैच किधर जा रहा है? देखिए, इसमें सिद्धार्थ ये है कि क्योंकि उनकी विकेट नहीं गिरी हुई ना जी, 1 विकेट गिरी है खाली, तो ये उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये जब तक पिछले मैच में भी हमने देखा कि अच्छे वो चल रहे थे, लेकिन एक बार जो विकेटें गिरनी शुरू हुई जी, तो बिल्कुल धड़ाधड़ विकेटें गिरती चली गई थी। तो ऐसी उम्मीद हम भी इस बार भी करेंगे कि इनकी विकेट्स लेना यहाँ जरूरी है। अगर ये पूरे ओवर खेलेंगे तो मैच इनके हाथ में जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और अगर हमें जीतना है हिंदुस्तान को तो किसी भी कीमत पे आपको इनको आउट करना ही होगा। जी। और इंग्लैंड की तरफ से अगर हम देखें तो जेसन रॉय ने जिस तरह से 55 रन की पारी खेली, रन आउट रहे और अभी जो है जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स जो हैं क्रीज पर हैं। बेयरस्टो ने 59 रन बनाए हैं और 59 ही बॉल पे। तो कहीं ना कहीं अगर भारत के लिए इस समय विकेट लेना ये बहुत बड़ी चीज है कि इनको जल्दी से जल्दी अगर विकेट लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो इंग्लैंड के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल, ये दोनों बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है और मुझे लगता है कि हमारे कप्तान और गेंदबाज खुद इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि इनको आउट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, अगर वो 50 ओवर पूरे खेल गए
तो उनके जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अगर वो 50 ओवर से पहले आप उनको आउट कर पाते हैं, तभी आपके जीतने की संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। पूरे ओवर खेलेंगे, देखिए बल्लेबाजी के बिल्कुल माकूल है पिच, और गेंदबाजों के लिए इसमें करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। सब बस आपको सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, आपको रनआउट्स करने पड़ेंगे और जो कैचेज है वो पकड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर फील्डिंग की बड़ी अहम भूमिका यहाँ पर रहती है ऐसी पिचों के ऊपर जहां पर गेंदबाजों के पास पिच से कोई मदद नहीं होती। तो फील्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो हाफ चांसेस हैं उसको भी आप कन्वर्ट करें, कैचेस पकड़ें, पूरी कोशिश करें, रन आउट करने की कोशिश करें, तो और रन रोकना ये बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर भारतीय पारी की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 336 रन बनाए हैं। भारतीय पारी के आज के आकर्षण रहे केएल राहुल, जिन्होंने ओडीआई करियर में अपना 5वां शतक लगाया। लोकेश राहुल ने 114 गेंद पर सबसे ज्यादा 108 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 40 गेंद पर 77 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान विराट कोहली 79 गेंद पर 66 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने अपना 62वां और ऋषभ पंत ने दूसरा अर्धशतक आज पूरा किया है। तो कहीं आज जो जैसे लोकेश राहुल ने आज जो खेल दिखाया, 114 गेंद पर सबसे ज्यादा 108 रन बनाए। बिल्कुल, देखिए इनके सिर के ऊपर तलवार भी लटकी रहती है और ऊपर से हमारे जो दोनों ओपनर हैं वो ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर एक बड़ी साझेदारी करने में सफल रहे। रोहित शर्मा ने हालांकि धमाकेदार शुरुआत की लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सके। उसके बाद जो है केएल राहुल के ऊपर उसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई थी, क्योंकि आपके 37 रन पे आपके 2 विकेट जब गिर चुके हों और ऐसे में केएल राहुल ने बहुत ही समझदारी के साथ पारी को संवारा और शत की साझेदारियां की और बेहतरीन ढंग से जो स्ट्रोक उन्होंने खेले और जिस तरह से उम्मीद ये थी कि आपको अंतिम ओवरों तक आप टीम को लेके जाएं, विकेट गिरने के सिलसिले को रोका। उसके बाद ऋषभ पंत ने, विराट कोहली ने और हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या ने, इन सब ने जो है ऐसा योगदान दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाज भी बड़े हैरान थे। और पांड्या ब्रदर्स ने तो खासतौर पे कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, हार्दिक पांड्या ने तो हैरानी में डाला, ऋषभ पंत ने बड़ी धमाकेदार बल्लेबाजी की और विराट कोहली ने बड़ी सधी हुई बल्लेबाजी की, अच्छी साझेदारी केएल राहुल के साथ निभाई। तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में, हालांकि इस पिच के ऊपर हमने पहले देखा हिंदुस्तान की टीम 356 का स्कोर भी बना चुकी है, 350 का स्कोर भी यहाँ पे बन चुका है। तो 336 यहाँ पर आप विनिंग स्कोर नहीं इसको कह पा रहे हैं, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि यहाँ पर रनों का अंबार लगता है, रनों से भरी हुई पिच नजर आती है। लेकिन जो ये 336 का प्रदर्शन किया वो एक समय लग नहीं रहा था शुरू में, जब हमारे 2 विकेट जल्दी गिर गए थे कि हम इस स्कोर तक पहुंचेंगे। तो उस हिसाब से काफी संतोषजनक ये रहा कि हम इस स्कोर तक पहुंचे। और अब गेंदबाजों के ऊपर होना है कि भाई वो उसको किस तरीके से रोकते हैं बल्लेबाजों को। बिल्कुल, और इस समय जो ताजा स्कोर है वो 1 विकेट के नुकसान पर 153 रन इंग्लैंड ने बना लिए हैं और इस समय 1 गेंद बची है 23 ओवर पूरा होने में। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत विकेट गिर जाए यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो है मैच का रुख जो है वो बदल जाएगा। बिल्कुल, काफी मेहनत अभी गेंदबाजों को और फील्डरों को हमारे करनी होगी। क्रिकेट की ही बात करते हैं। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में खेले जा रहे तीसरे एकदिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 164 रन के बड़े अंतर से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली है। क्या कुछ रहा इस मैच में, जानते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी की इस रिपोर्ट से। न्यूजीलैंड ने तीसरे एक दिवसीय मैच में बांग्लादेश को 164 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। डेवोन कॉनवे के 126 और डेरिल मिशेल के नाबाद 100 रनों की मदद से मेजबान कीवी टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 318 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 42 ओवर 4 गेंद में 154 रन बनाकर सिमट गई। जेम्स नीशम ने 5 और मैट हेनरी ने 4 विकेट लिए। एक सफलता क्लाइव जेमिसन को मिली। कॉनवे को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों चुना गया। ये श्रृंखला पूरी तरह से एक तरफा रही। पहले मैच में कीवी टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की। दूसरे वनडे में उसे 5 विकेट से जीत मिली और अब तीसरे वनडे में मेजबान टीम ने बांग्लादेश को 164 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। अब 28 मार्च से दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला शुरू होगी। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने आज एक दिवसीय मैच की जो ये श्रृंखला थी 3-0 से क्लीन स्वीप करना है, वैसे भी न्यूजीलैंड की टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। आप ये एक दिवसीय मैच तो देख ही रहे हैं, टेस्ट मैच की भी देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हुई है और बांग्लादेश की टीम, उनका कोई मुकाबला यहाँ पर नजर नहीं आया। अब क्लीन स्वीप तो होता है लेकिन कुछ नजदीकी अगर वो पहुंचते तब एक बड़ी बात होती, लेकिन 8 विकेट से हारना, 5 विकेट से हारना और फिर यहाँ पर इतनी बड़ी आज की जो हार है,
ये तो बहुत ही उनके लिए शर्मनाक रहेगी। मुझे लगता है कि वो जितनी जल्दी चाहे इसको भुलाना चाहेंगे। उनके बल्लेबाजों ने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया और उसी पिचों पे आप देखिए कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 2 बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी कर मैच को एक तरफा बना दिया, शत के पारी खेलना। और मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड की जो पिचें है ना, वहां के एक तो बांग्लादेश के बल्लेबाज उतने अभ्यस्त नहीं है उस तरह के पिचों पर खेलने के, और वैसा जो माहौल होता है उसको खेलने के उतने अभ्यस्त नहीं है। और आप देखिए कि उनके फास्ट बॉलर्स ने, नीशम ने 5 विकेट लिए, मैट हेनरी ने 4 विकेट लिए। इसका मतलब आप उनकी गेंदबाजी को वहां की जो पिचें होती हैं उस पर खेलने में बिल्कुल ही आप जरा भी अपना असर वहां पर उसके बल्लेबाज छोड़ नहीं पाए। जी, और जिस तरह से आज डेवॉन कॉनवे ने 110 गेंदों में 126 रन की धुआंधार पारी खेली, और साथ ही अगर हम देखें तो डैरिल मिशेल ने 92 गेंदों में 100 रन की, तो कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा स्कोर बनाया 6 विकेट पर 318 रन, ये 6.36 का रन रेट था, तो काफी मजबूत स्थिति में न्यूजीलैंड रहा। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, जब वो पिच अगर मान लीजिए फास्ट बॉलर के मददगार है, न्यूजीलैंड के गेंदबाज उस पर विकेट ले सकते हैं, तो कम से कम बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों को चाहिए था कि उस पर आप सदी हुई गेंदबाजी करते, आप ऐसी पिच का फायदा उठाते जैसी आपके देश में आपको मिलती नहीं है उस तरह की पिचें। लेकिन ऐसा कुछ वो करने में असफल रहे, क्योंकि फर्क यही आता है कि जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो वहां की पिचों के हिसाब से गेंदबाजी करने का जो अनुभव आपके अंदर नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं नुकसान आपको उठाना पड़ता है, और वही बांग्लादेश के गेंदबाजों के साथ यहां पर नजर आया। और अब 28 मार्च से दोनों टीमों के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला शुरू होगी, तो जिसमें देखना होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश की टीम कमबैक करती है। इसमें बिल्कुल वो चाहेंगे, छोटा फॉर्मेट है तो इसमें वो चाहेंगे कि भाई हम वनडे की जो निराशा है उसको यहां पर पूरा करें और इस सीरीज को जीतने में कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अब नजर डालते हैं बैडमिंटन पर। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत और ईरा शर्मा फ्रांस के पेरिस में खेले जा रहे ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अगर हम नजर डालें किस तरह से कि साइना नेहवाल ने प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की मैरी बैटोमिन को हराकर 12 महीने बाद किसी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में वो पहुंची हैं, और आज उनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी है। तो क्या कुछ लगता है इनके प्रदर्शन पर? देखिए, अब लग रहा है इससे कि अच्छी फॉर्म में है। कोरोना की वजह से लंबे समय तक इनको भी टूर्नामेंट से बाहर रहना पड़ा, और आपको, लेकिन उसमें जैसा मैंने बताया ना कि शूटर्स बता रहे थे कि उनको फिटनेस पे काम करने का मौका मिला है, और फिटनेस की प्रॉब्लम साइना नेहवाल के साथ काफी रही है। और ये वो एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो अक्सर कहती रही हैं कि भाई बैडमिंटन के बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट होते हैं, तो प्लेयर्स को 2 टूर्नामेंट के बीच में तैयारी का मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है कि कोरोना काल के अंदर इनको फिटनेस पे काम करने का अच्छा अपना मौका मिला, और जिसका उन्होंने यहाँ पर फायदा उठाया, और जिस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं तो अच्छे ढंग से चल रही हैं। मुझे लगता है कि फिटनेस फिजिकली और मेंटली भी अच्छी ढंग से तरोताजा होकर इस टूर्नामेंट के अंदर उतरी हैं। तो यही उम्मीद है कि भाई बेहतरीन प्रदर्शन करें, और जब तक एक टूर्नामेंट की जीत ना लें तब तक हमारी जो खुशी है वो दुगनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे प्लेयरों का अब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक पहुंचना, फाइनल तक पहुंचना, ये पहले कभी होता था कि उम्मीदें जगाता था कि भाई अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन अब तो जीत से कम पे किसी को तसल्ली नहीं होती। जी, और उनका जो मुकाबला है ये आयरिस वांग के साथ है कि, और काफी दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। आजकल जो है देखिए, दूसरे देशों के खिलाड़ी भी अच्छी तैयारियों के साथ आ रहे हैं, उनको भी काफी वक्त मिला है मानसिक रूप से मजबूती हासिल करने का और शारीरिक फिटनेस को हासिल करने का, तो इसीलिए टूर्नामेंट्स के अंदर अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इससे पहले उन्होंने फरवरी 2020 में स्पेन ओपन के क्वार्टर फाइनल में वो पहुंची थी। वहीं पिछले हफ्ते ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में चोट की वजह से वो पहले राउंड में बाहर हो गई थी। बॉटोमिन और नेहवाल के बीच चले 51 मिनट के इस मुकाबले में पहले राउंड में 18-21 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने वापसी करी थी और एक अच्छे तरीके से 21-15 और 21-10 से जो है वो जीत हासिल की थी। तो अब मुझे लगता है कि घड़ी की सुइयां हमें संकेत दे रही हैं कि इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में हर तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। कल हमारे साथ इसी कार्यक्रम में कोई दूसरी गेस्ट रहेंगे। नमस्कार।